हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर भूमिका हियर, रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग कोच। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवोर्स लेना सही है या गलत। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिवोर्स को सोसाइटी का स्टिग्मा क्यों माना गया है, क्या रीजंस वैलिड होते हैं डिवोर्स के लिए और कैसे आप अपने डिसीजन को समझकर कॉन्फिडेंटली गिल्ट फील किए बिना जी सकते हैं। सो 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, सोसाइटी वर्सेस रियलिटी। सोसाइटी में आपको ये समझा गया है कि डिवोर्स लेना गलत है। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, ये 7 जन्म का बंधन है, शादी एक बार ही होती है। लेकिन रियलिटी में अगर आपको वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, सो आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रह रहे हैं, अब्यूज़ फेस कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट फेस कर रहे हैं, तो डिवोर्स लेना गलत नहीं है। दूसरी चीज़, इमोशनल हेल्थ कम्स फर्स्ट। अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रह रहे हैं तो आपका मेंटल हेल्थ ही नहीं पर आपका फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होता है, आपका कैरियर अफेक्ट हो रहा है, आपके बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, आपके बच्चे भी एक डैमेज एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं, एक टॉक्सिसिटी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, आप सेकेंड एक दूसरे कमरे में जाके रह रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, हमेशा रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, घर का एनवायरनमेंट एक टॉक्सिक रहता है। सो रिमेंबर वन थिंग, हेल्दी पेरेंट इज़ बेटर देन मिजरेबल पेरेंट। तीसरी चीज़, कॉमन मिथ्स। डिवोर्स फीमेल्स के लिए एक शेमफुल चीज़ है, गलत। डिवोर्स दोनों जेंडर्स के लिए शेमफुल होती है और एक सोशल स्टिग्मा बन जाती है। डिवोर्स लेना सेल्फिश है, लेकिन अगर आप हर रोज़ स्ट्रेस में रह रहे हैं, एक आप हर रोज़ डिसरिस्पेक्ट सहन कर रहे हैं, एक अब्यूज़ सहन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवोर्स लेना एक सर्वाइवल मोड है, ये सेल्फिशनेस नहीं है। तीसरा मिथ कि बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन अगर बच्चे भी ये टॉक्सिसिटी देख रहे हैं तो उनका भी रिलेशनशिप में से विश्वास उठा जा रहा है और वो लोग भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिसीजन आपका कि हमेशा टॉक्सिसिटी में रहना है या नहीं रहना है, ये गलत नहीं है। सो ये कॉमन मिथ्स अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर कुछ और आप ऐड करना चाह रहे हैं तो भी मुझे कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइए। चौथी चीज़, प्रैक्टिकल पॉइंट्स बिफोर डिवोर्स। आस्क योरसेल्फ, अपने आप को एक चीज़ पूछिए कि क्या ट्रस्ट बचा है हमारे रिलेशनशिप में। सेकेंड चीज़, क्या सेम पैटर्न्स रिपीट हो रही है, क्या हम एक के एक कॉन्फ्लिक्ट्स, एक के एक डिस्कशंस बार बार कर रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा स्ट्रेस के अलावा। देन क्या बच्चों पे भी इसका असर पड़ रहा है, क्या बच्चे भी एक स्ट्रेस में रह रहे हैं, डरते हैं कुछ शेयर करने से कि कहीं कुछ गलत ना बोल दे ताकि आपके बीच लड़ाई ना हो जाए। और अगर काउंसलिंग और दूसरी सारी चीज़ें, क्या ये सब चीज़ें काम आ रही है या कुछ भी काम नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो तो फिर आपके लिए ये डिसीजन लेना, डिवोर्स लेना गलत नहीं है। पांचवी चीज़, इंडियन पर्सपेक्टिव। अब इंडियन फैमिलीज़ में, फेस्टिवल्स में, फंक्शंस में, शादी में आपको ये बोला जाता है कि क्यों डिवोर्स ले रहे हो, बच्चों के बारे में तो सोचो, कोई और ऑप्शन ट्राई कर लो। सो इट इज़ एब्सोल्युटली आपका डिसीजन कि आपको एक स्ट्रेस में रहना है, अब्यूज़ में रहना है, डिसरिस्पेक्ट में रहना है। क्या आप वो टॉर्चर हर रोज़ सहन कर सकते हैं? और अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको वो सहन नहीं करना है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, तो डिवोर्स लेना सही है। सो आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके हिसाब से डिवोर्स लेना सही है या गलत है। और दूसरी चीज़, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।